हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस फॉर टुडेज़ लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में। अगर कोई पर्सन सोचता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो वो एक ऑप्शन तो ये 100% सोचेगा ही। वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन है शेयर मार्केट, राइट। तो आज हम अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं कि शेयर मार्केट आखिर है क्या। लोगों के दिमाग में शेयर मार्केट को लेके बहुत अलग अलग ख्यालात रहते। तो मैं आज अपने इस वीडियो में आपको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूँगी, राइट। अभी हम जो पैसा कमाते हैं तो उसमें से पार्टली हम अपनी जो भी ज़रूरत होती है उसमें खर्च कर देते हैं, राइट। और जो पैसा बचता है तो उनमें से हम सेविंग करते हैं, ओके। आखिर हम उसमें से सेविंग क्यों करते? ताकि अगर फ्यूचर में हमको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसमें से वो हम पूरी कर सकें, राइट। लेकिन एक बात दिमाग में बैठा दीजिए कि जो पैसा आप सेव कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, वो आपके पास ऐसा ही पड़ा है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, वो मार्केट में सर्कुलेट नहीं हो रहा है। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? तो इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके पास पैसा पड़ा है वो आप किसी एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी जगह पे लगा रहे हो, तो आपको इन फ्यूचर उसमें से कुछ इन रिटर्न मिलता है, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, राइट। अभी आखिर हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत क्यों है? हम क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। तो हम इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि इन फ्यूचर हमें जो भी चाहिए होता है तो वो हम इजीली ले सकते हैं। फ्यूचर ऐसे बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं कि मैं इतने सालों के बाद अपना घर लूँगा, गाड़ी लूँगा, बहुत सारे सपने होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि अभी से अपना पैसा सेव करते ताकि वो फ्यूचर में अपनी जो भी ड्रीम्स है, वो ज़रूरत है, वो पूरी कर सकते हैं, राइट। एवरेज एज कि पर्सन आखिर कमाना कब स्टार्ट करता है? तो एवरेजली पर्सन 25 ईयर्स की एज से अर्निंग करना स्टार्ट करता है और अप टू 60 ईयर्स की एज तक वो अर्न करता है, राइट। अभी हम अगर बात करें तो जो भी एवरेज इनकम होती है हाउस होल्ड की, तो वो 15,000 रुपीज़ पर मंथ होती है, राइट। तो उसमें से अगर कोई 5,000 रुपीज़ पर मंथ भी सेव करता है तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आफ्टर 60 उसके पास इतनी वेल्थ होगी, राइट। तो मैं आपको एक अजम्पशन करके बताती हूँ कि इफ़ पर्सन 5,000 रुपीज़ पर मंथ सेव करता है और अपनी जो सेविंग है वो 5% इंक्रीज करता है एवरी ईयर, नॉट एवरी मंथ बट एवरी ईयर, तो आफ्टर 60 ईयर्स, आफ्टर 25 ईयर्स उसके पास कितनी वेल्थ होगी? तो उसके पास अराउंड 20 करोड़ जितनी वेल्थ होगी, राइट। यस, आपने सही सुना, 20 करोड़। दिस इज़ नॉट अ लिटल अमाउंट, दिस इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। तो आज से ही सेविंग करना स्टार्ट करो। क्यों? 5,000 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन आपको 25 साल के बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा वो बहुत बड़ी अमाउंट है, राइट। क्रिएटिंग वेल्थ इज़ ईजी, वी ऑल कैन बी वेल्थी, राइट। तो आप अपनी वेल्थ जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हो? तो उसके लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, स्टार्ट सेविंग अर्ली। सेकंड, सेव रेगुलरली। एंड द थर्ड वन इज सेव फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, ओके। We need to invest wisely to meet the cost of inflation. Now, what is inflation? So, inflation is the rate at which cost of living increases, right? Now, what is cost of living? Cost of living is that which we have to pay for buying goods and services. कोई भी आपको प्रोडक्ट परचेज करनी है या फिर किसी चीज़ की सर्विस आपको लेनी है तो उसके लिए आपको जो अमाउंट पे करनी होती है तो उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग कहते हैं, राइट। अभी बात यह है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो हमें कैसे अफेक्ट करती है, मनी को कैसे अफेक्ट करती है, राइट। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर इन्फ्लेशन रेट जो है वो 6% है अभी, तो अभी आप अगर कोई गुड्स परचेज करते हो तो उसके लिए आपको ₹100 पे करने पड़ रहे हैं फॉर द 5 क्वांटिटी। अगर आफ्टर 20 ईयर्स आपको उतनी ही गुड्स चाहिए 5 क्वांटिटी की ही, तो आपको ज़्यादा पे करने पड़ते हैं, लाइक 321। तो आपको सेम क्वांटिटी की चीज़ ज़्यादा रेट में मिल रही है, तो वो किसकी वजह से? इन्फ्लेशन रेट की वजह से, राइट। अभी उसकी वजह से क्या होता है कि जो मनी होती है वो उसकी जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि चीज़ों के जो दाम होते हैं वो बढ़ते जाते हैं और हमको उतनी ही क्वांटिटी में मिलता है, राइट।
तो हाँ, अभी हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल। अभी अगर आप देखने जाओगे तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप किसी की एडवाइस लोगे तो वो बोले कि ये इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलता है, यहाँ पे रिस्क कम है। अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो ऑनलाइन में तो बहुत लंबी लिस्ट दिखाएगा आपको, लेकिन सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है जिसमें आपको अच्छा ऐसा रिटर्न मिलेगा, जो कम रिस्की होगा और जहाँ पे आप ट्रस्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको मैं कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बता रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट। हम आज पूरे इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। दूसरा ऑप्शन है बॉन्ड्स। द थर्ड वन इज योर एफडी इन द बैंक। द फोर्थ वन इज पोस्ट ऑफिस सेविंग। द फिफ्थ वन इज म्यूचुअल फंड, सेविंग बैंक अकाउंट। आपके जो अकाउंट बैंक में जो सेविंग अकाउंट होता है तो उसके बारे में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। कहाँ इन्वेस्ट करें, कंफ्यूजन है, राइट। तो उसके लिए भी आपको सोचना पड़ता है, मार्केट सर्वे करना पड़ता है, पूरा 360 डिग्री से सोचना पड़ता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते, कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बेटर है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिखाए, लेकिन आपको उसमें कौन से इन्वेस्टमेंट में जाना है वो आपको डिसाइड करना रहता है। नाउ व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट क्या है? तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम सिक्योरिटी को परचेस कर सकते हो और सेल कर सकते हैं, राइट। तो अभी हमारे इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस है? तो एक तो है BSE। फर्स्ट ऑफ ऑल इज BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। Next one is the NSE, National Stock Exchange, and the third one is MCX। बेसिकली सबने BSE एंड MSE के बारे में तो सुना ही होगा, बट कई सारे ऐसे लोग होंगे जिसको MCX क्या है वो नहीं पता है, राइट। तो मैं आपको बताती हूँ। BSE में क्या होता है कि जब भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कि मेनली किस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, निफ्टी पे, राइट। आपने निफ्टी 50 तो सुना ही होगा। सेकंड वन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसमें किसके ऊपर फोकस किया जाता है? सेंसेक्स के ऊपर। आपने सुना होगा कि सेंसेक्स जो है वो इतना गिर गया, निफ्टी जो है वो इतना गिर गया, सेंसेक्स में इतनी ऊपर आ गया, निफ्टी इतना ऊपर आ गया, राइट। तो ये सब उसके रिलेटेड है। नाउ MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो आप अगर अपने टीवी में बिजनेस चैनल ओपन करोगे तो उसमें सेंसेक्स के बारे में दिखाएगा, निफ्टी के बारे में दिखाएगा। अभी MCX में आखिर होता क्या है? तो उसमें गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, तो उसके रेट्स आपको दिखाते हैं कि उनके पर शेयर क्या प्राइस है, राइट। फॉर एग्जांपल आप अगर बिजनेस चैनल ओपन करके देखोगे तो लिखाएगा गोल्ड MCX, सिल्वर MCX, ऑयल MCX। तो ये सब इंक्लूड होते हैं MCX में, राइट। अभी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है इन शेयर मार्केट तो सबसे इजीएस्ट वे कौन सा है, कैसे करें? हमें तो कोई आइडिया ही नहीं है। तो एक पर्सन होता है कि जो आपके बिहाफ पे आपको हेल्प करता है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते, क्योंकि आपको तो कोई आइडिया ही नहीं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, राइट। तो उसको कहते हैं ब्रोकर। वो प्रोफेशनल ब्रोकर होता है, लाइसेंस ब्रोकर होता है, राइट। तो वो क्या करता है कि आप जो उसको अमाउंट देते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, राइट। उसके पास लाइसेंस होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर अवेलेबल है। एंजल ब्रोकिंग है, शेर खान है, बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल है। अभी मैं आपको शेयर मार्केट के रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म बताने जा रही हूँ, जो है डीमैट अकाउंट, राइट। डीमैट अकाउंट क्या है कि ट्रेडिशनली हम क्या करते थे कि अगर कोई भी कंपनी का शेयर परचेस करते थे तो उसका हमारे पास क्या होता था, एक सर्टिफिकेट होता था पेपर फॉर्म में। बट अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो अभी डीमैट अकाउंट आ गए। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास आपने जितने भी शेयर परचेस किए तो वो आपके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं रादर देन अ पेपर फॉर्म। तो ये डीमैट अकाउंट है। अभी कंफ्यूजन है कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कितनी सारी कंपनियाँ से BSE में है, NSE में है, किस में इन्वेस्ट करना है। अगर मैंने किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर परचेस कर लिया, वो ग्रो करा, शेयर की प्राइस इंक्रीज़ हुई तो मुझे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर उसकी शेयर की प्राइस कम हो गई एक्चुअल प्राइस से तो मुझे तो लॉस हो जाएगा। तो बहुत कन्फ्यूज़न है। आपको पर्टिकुलरली शेयर मार्केट में अराउंड 12 to 18% जितना
आपको रिटर्न मिलता है, बट उसके लिए आपको पूरा स्टडी करके फोकस करके उसके बाद में इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो पर्टिकुलरली आप एक कंपनी के शेयर लेके इन्वेस्ट ना करो, ये मेरा सजेशन है। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी पर्टिकुलर एक कंपनी के शेयर लोगे और उसमें सपोज़ आपको ₹10,000 का इन्वेस्टमेंट करना है और साढ़े 10,000 रुपये आपने किसी एक ही पर्टिकुलर कंपनी के शेयर परचेस कर लिए, लेकिन इफ़ अगर वो डाउन हो गया तो आपको तो पूरे 10,000 का नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक पूरा पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। वो पोर्टफोलियो क्या होता है कि आप 8 से 10 कंपनियां सिलेक्ट करते हो और सभी कंपनी के थोड़े थोड़े शेयर परचेस करते हो। अगर आपने सपोज 10 कंपनी में परचेस कर लिया, इन्वेस्ट कर लिया, उसमें से अगर 2 या 3 कंपनी भी लॉस में जा रही है तो आपको इवेंचुअली प्रॉफिट होने ही वाला है। क्यों? क्योंकि क्या हो गया अगर 3 कंपनियां लॉस में चली गई तो डाउन हो गया उनके शेयर की प्राइस, बट उसके बदले में आपकी 8 जो कंपनियां उसके शेयर के प्राइस तो इंक्रीज हो गए ना। तो आपको अगर आप टोटली काउंट करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा ही, राइट। तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप इस तरह से कि आपको एक अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा, एक बकेट बनाना होगा जिसमें आप सारे कंपनीज के थोड़े थोड़े शेयर परचेस करते हो। इफ़ यू वांट टू मिनिमाइज द रिस्क, डोंट इन्वेस्ट लार्ज इन अ सिंगल कंपनी बट इन्वेस्ट स्मॉल इन अ मल्टी कंपनीज, तभी आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज होगा। अभी मैंने बात की कि आप सपोज 10,000 इन्वेस्ट करते हो तो सभी के दिमाग में आएगा कि हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट तो करना है, बट कितने मिनिमम अमाउंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो डोंट वरी, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी अमाउंट से ही स्टार्ट करो, आप मिनिमम अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप हर महीने 1,000 रुपीज़ तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, राइट। तो सपोज़ आप 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ऐसा रखना होगा कि आप जो हर साल है वो 15% से आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करोगे। तो पहले साल आपने हर महीने 1,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, दूसरे साल आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बाय 15% आप इंक्रीज करते हो, राइट। तो क्या होगा कि दूसरे साल जो आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है वो बढ़कर क्या हो जाएगी, फ्रॉम 1,000 टू 1150। तो तीसरे साल क्या हो जाएगी, तो तीसरे साल हो जाएगी 1725 रुपीज़, राइट। तो अगर आप ऐसे कंटिन्यू अप टू 25 ईयर्स अगर इन्वेस्ट करते हो तो आफ्टर 25 ईयर्स आपको कितना मिलेगा बता दूँ, आपको मिलेगा ₹1 करोड़। यस, बिकॉज इन इंडिया एवरेज रिटर्न जो होता है शेयर मार्केट पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो एवरेज रिटर्न 18 to 20% होता है, जो और कोई भी इन्वेस्टमेंट में नहीं होता, राइट। कोई भी और इन्वेस्टमेंट आप ले लो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर आपकी एफडी हो, कोई भी नहीं देगा आपको इतना, आपको शेयर मार्केट में मिलता है, राइट। तो स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि क्या करूं कैसे करूं, तो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आफ्टर 25 ईयर्स ना तो आपके घर में बैठे हुए पैसे आपको 1 करोड़ रुपीज़ देने वाले हैं, ना तो आपके बैंक में जो आपने सेविंग कर रखी है वो आपको आफ्टर 25 ईयर्स इतने पैसे नहीं देने वाले। बट आप अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो यस, यू कैन बी वेल्दी, राइट। तो आप हर महीने 1,000 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको आफ्टर 25 ईयर्स छोटी अमाउंट नहीं, बहुत बहुत बड़ी अमाउंट मिलती है। मैंने अभी आपको बताया कि आप इन्वेस्टमेंट करके इतने अर्न कर सकते हो, लेकिन आप सोचोगे मैंने ऐसे ही बोल दिया, नहीं, ऐसे ही कोई नहीं बोल सकता। उसके लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए मैंने कैलकुलेट किया विद SIP कैलकुलेटर, राइट। तो उसकी लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ पे जाके भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। नॉट जस्ट 1,000, बट आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको हर साल जितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है और आपको जितने साल तक इन्वेस्ट करना है, तो आप वहाँ पे जाओ और कैलकुलेट करो, आपको पता चलेगा कि आपको आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कितनी अमाउंट मिलेगी, राइट। तो अभी अगर आपको ये स्टार्ट करना है तो उसकी प्रोसेस क्या है, राइट। किसी के दिमाग में आइडिया नहीं है, तो मैं बताती हूँ कि उसकी आखिर प्रोसेस है क्या। तो अभी तो क्या हो गया कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो आप अपने फ़ोन में ऑनलाइन एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो शेयर मार्केट के लिए, तो आप उसमें भी स्टार्ट कर सकते हो। उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए ओनली 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सिर्फ 3, नथिंग मच। फर्स्ट ऑफ ऑल है आधार कार्ड, सेकंड वन है पैन कार्ड और थर्ड वन है बैंक डिटेल्स, राइट। आप अगर अपनी 3 ये चीज़ें डालोगे तो विदिन 24 ईयर्स जो आपका है वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, और आफ्टर 24 आवर्स आप उसमें भी ट्रेडिंग स्टार्ट
कर सकते हो। अभी कौन कौन से ऐसे ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसमें आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको 2 या 3 एग्जांपल देती हूँ। उस एप्लीकेशन में क्या है कि वो एप्लीकेशन ज़ीरो ब्रोकरेज रहती है। अगर आप कोई ब्रोकर को मिलोगे और उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलोगे तो वो 1 या 2% उसका ब्रोकरेज भी लेता होगा, राइट। बट आप ऐसे भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस अवेलेबल है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, बट उसमें आपको ज़ीरो ब्रोकरेज पे करना रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, लाइक है ग्रो ऐप है, शेर खान है, एंजल ब्रोकिंग है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है, तो आप उनमें स्टार्ट कर सकते हो। अभी ज़्यादातर लोग, अभी क्या होता है मार्केट में, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर कोई सपोज बोल देता है यार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो पहले तो लोग घबरा जाते हैं कि नहीं नहीं यार शेयर मार्केट, मेरे पैसे डूब गए तो क्या होगा। तो सबके दिमाग में शेयर मार्केट को लेके इतनी नेगेटिव थिंकिंग आखिर है क्यों, राइट। तो जनरली क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें आपको पता होता है कि आफ्टर पर्टिकुलर टाइम आपको इतना पर्टिकुलर रिटर्न मिलने ही वाला है। सपोज़ आपने अपने बैंक में एफडी ओपन करवा दी, 3 लाख की एफडी करवा दी, तो आपको पता है कि मेरा जो टेन्योर पीरियड है वो 2 साल का है, इतना परसेंटेज है, तो मुझे आफ्टर 2 ईयर्स इतनी फिक्स अमाउंट मिलने ही वाली है। तो आपको उसमें कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बट शेयर मार्केट में क्या होता है, वो फ्लक्चुएट होता रहता है, राइट। कभी शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। तो उसके लिए सभी के दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग है। क्या होता है कि अगर कोई पर्सन एक दूसरे पर्सन को मिलता है तो वो क्या बोलेगा, यार मैंने तो शेयर मार्केट में 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए और मुझे सिर्फ 10 दिन में ही इतना ज़्यादा फ़ायदा हो गया। हो सकता है उसका वो नसीब है, लेकिन सपोज़ आप इन्वेस्ट करते हो और आपको ना भी हो उतना फ़ायदा, तो इस चीज़ को लेकर सबके दिमाग में उसके लिए नेगेटिव थिंकिंग है। बट नेगेटिव थिंकिंग निकाल दो। अगर आप सही कंपनी को चूज़ करोगे, सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपको जो भी लॉस होने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। बिकॉज अगर हम बात करें तो सभी इन्वेस्टमेंट में से इसी में सबसे हायर रिटर्न मिलता है, अराउंड 18 to 20% इन इंडिया। हमारे इंडिया में अप टू 20% रिटर्न मिलता है, और आउटसाइड इंडिया की बात करें तो वहाँ पे 30% इन्वेस्टमेंट मिलता है, राइट। अभी क्या होता है कि जो आउटर कंट्रीज़ है उसमें अराउंड 40 to 50% पीपल जो थे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बट हमारे इंडिया में कितने करते हैं, सिर्फ 4% ऑफ अ टोटल पॉपुलेशन, राइट। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ शेयर मार्केट में ही कीजिए, आप कहीं भी कीजिए, लेकिन आप अगर अपने पैसों को सिर्फ सेव रखोगे तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट इन्वेस्ट करो कि जिसमें आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इन रिटर्न कुछ मिले, तभी आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो आपको वो फ्यूचर में भी बेनिफिट करेगा। अभी बात आती है कि ये जो शेयर मार्केट है वो इतना फ्लक्चुएट क्यों होता है, राइट। सभी अदर इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो थोड़े बहुत स्टेबल होते हैं, बट ये इतना फ्लक्चुएटिंग क्यों। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, राइट। अगर सपोज़ आपके कोई रिलेटिव्स है, उनको कुछ स्टार्ट करना है, तो वो क्या करेंगे कि आपसे थोड़े बहुत पैसे मांगे कि राइट मुझे 25,000 या 50,000 रुपीज़ आप दे दो, या फिर वो बैंक में जाके लोन देंगे कि मुझे ऐसा कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है। तो अगर छोटी अमाउंट है तो वो आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हो, बट बड़ी अमाउंट है तो 20 करोड़ 30 करोड़, और सिर्फ ये करोड़ में नहीं होती, 30 करोड़ थाउजेंड्स होती है। तो अगर कोई कंपनी को स्टार्ट होना है तो वो इतनी सारी अमाउंट कहाँ से कलेक्ट करेगी। ना तो बैंक लोन लेगा, क्यों, क्योंकि श्योरिटी नहीं है, ना तो वो ऐसे घर घर जाके पैसे मांग सकती है। तो वो क्या करेगी, आईपीओ करेगी। व्हाट इज़ आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसमें क्या होता है कि अपने जो कंपनीज के शेयर है, इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो कंपनी पब्लिक के लिए बाहर निकालती है। तो पब्लिक उसमें क्या करते हैं कि कोई 100 इक्विटी शेयर्स परचेस करता है, कोई बहुत बड़ी अमाउंट में इक्विटी शेयर्स परचेस करता है, तो ऐसे सब कंपनीज जो अपना फंड है वो कलेक्ट करती है, राइट। तो उसमें क्या होता है, सपोज आज आपने पर्टिकुलर कंपनी के शेयर परचेस कर लिए, 20 शेयर्स परचेस किए, बट आपको 1 साल के बाद लग रहा है नहीं यार मेरे पास इतने शेयर्स हैं, मुझे तो इसका कुछ काम ही नहीं, अभी मुझे उसको बेच देने, मेरे पास नहीं रखने। तो क्या करेगी कंपनी, आपके पास से वापस ले लेगी, बिल्कुल नहीं। कंपनी ने तो आपके पास से फंड ले लिया, कलेक्ट कर लिया, उसका ऑपरेशन भी स्टार्ट कर दिया, तो अभी आपको कंपनी वो पैसे रिटर्न नहीं दे सकती। तो आपको अगर ये शेयर जो है वो सेल करने, तो आप कहाँ पे जाओगे। तो इसकी वजह से ही स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया अवेलेबल है। उसमें क्या होता है कि आप कोई भी कंपनी के शेयर आपके पास जो पड़े हैं वो आप सेल कर सकते हो, और आपको सिर्फ सेल ही नहीं कर सकते, आपको बाय करना है तो वो भी आप कर सकते हो। आपने आज सोचा कि नहीं मुझे मेरे पास ये कंपनी के शेयर है, मुझे इसका हिस्सेदार नहीं बनना है, मुझे उस कंपनी का हिस्सेदार बनना है,
तो आप वो भी कर सकते हो। आप कोई भी कंपनी के इक्विटी शेयर्स लेते हो, परचेस करते हो, तो आप उसके ओनर होते हो, उस अमाउंट के, राइट, उस परसेंटेज के आप ओनर बन जाते हो। तो आपने अगर सोचा कि मैंने इसके शेयर लिए, मुझे इसका ओनर बनना है, आप परचेस कर सकते हो और ओनर बन सकते हो। तो इसी बाय और सेल की वजह से जो मार्केट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, राइट। तो आखिर ये प्राइस फ्लक्चुएशन है क्या? आप कोई भी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें डायरेक्टली तो इन्वेस्ट नहीं करोगे, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो लोगे। तो बिफोर इन्वेस्टिंग आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो तो वो फ्रॉड निकली तो क्या करोगे? आपको तो कोई आइडिया ही नहीं है। तो ये सभी क्वेश्चन सभी के दिमाग में होते हैं। मैं आपको इसके रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगी, ये सब क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको जानना है कि ये सब क्या होता है और जानना है शेयर मार्केट के बारे में, तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फाइनेंस फॉर टुडेज़ लाइफ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।